काकभुसुंडी का जन्म मूल रूप से अयोध्या में हुआ था और युवावस्था में ही वे बहुत अहंकारी थे। अपनी युवा अवस्था से ही वे भगवान शिव के भक्त बन गए और हर दिन पूजा और प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक संत से हुई जो एक ब्राह्मण थे और भगवान शिव के भक्त भी थे, लेकिन साथ ही श्री राम के प्रति सम्मान से भरे हुए थे। यद्यपि भुसुंडी एक युवा और अहंकारी व्यक्ति था, फिर भी संत उसके प्रति बहुत दयालु थे। उन्होंने उसे कई शिक्षाएं दी और उसे शिव मंत्र की दीक्षा भी दी। हालांकि भुसुंडी अयोध्या में ही पले बढ़े, परंतु उनके मन में श्री राम के प्रति बहुत ईर्ष्या थी। जब भी वो श्री राम के सेवकों या भक्तों को देखते तो बहुत क्रोधित हो जाते और उनसे और उनके बारे में अभद्र बातें करते। दयालु संत जो उसकी मदद करने और उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, रोजाना उसे इसके लिए फटकार लगाते थे और उसे इस तरह का व्यवहार न करने के लिए कहते थे। वे भुसुंडी को समझाते थे कि शिव की भक्ति और पूजा का फल केवल श्री राम के प्रति विश्वास और भक्ति है। शिव जी स्वयं प्रभु श्री राम के भक्त हैं। हालांकि भुसुंडी और भी अधिक क्रोधित हो जाते थे और कभी कभी अपने संत गुरु पर चिल्लाते भी थे। यह कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन गुरु ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने लगातार भुसुंडी को सही करने की कोशिश की, जो केवल शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन बहुत अहंकारी तरीके से। एक दिन भुसुंडी भगवान शिव के मंदिर में जाप कर रहे थे और पूरे समय वे खुद को एक बहुत महान ध्यानी मानते रहे, जैसा कि हम कभी कभी खुद को समझते हैं। उसने सोचा कि वह इस मार्ग को अपने गुरु से ज्यादा जानता है, जिसने उसे मार्गदर्शन और दीक्षा दी थी। तभी उनके गुरु मंदिर में चले आए तो भुसुंडी ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपना जप और ध्यान जारी रखा, जैसे कि वो वहां थे ही नहीं, जबकि गुरुदेव भी भगवान शिव के भक्त ही थे। इसलिए जब भगवान शिव ने भुसुंडी के व्यवहार को देखा तो उन्होंने मंदिर में जोर से कहा, अरे मूर्ख, तुम इतने अहंकारी और मंद बुद्धि हो कि अपने गुरु के प्रवेश करने पर खड़े होकर उन्हें उचित सम्मान तक नहीं दे सके। इसलिए मैं तुम्हें एक अजगर में बदलने का श्राप देता हूँ। अब से तुम एक अजगर बन जाओगे और खोखले में निवास करोगे। जब भगवान शिव ने इस प्रकार कहा तो गुरु अपने पथभ्रष्ट और अज्ञानी शिष्य के प्रति भय और करुणा से भर गए। इसलिए उन्होंने श्राप को कम करने के लिए भुसुंडी की ओर से एक सुंदर भजन गाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त सच्चा, दयालु और क्षमाशील होता है। तब गुरु ने कहा, प्रभु, भुसुंडी को क्षमा करे। ये अज्ञानी है, केवल भ्रम में खो गया है और इससे बेहतर कुछ नहीं जानता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे शब्द कभी व्यर्थ नहीं हो सकते, लेकिन मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। भले ही ये श्राप सच होगा, लेकिन अंततः यह उसके लिए वरदान का स्रोत बन जाएगा। परंतु इसे 1000 अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। किसी भी जन्म में इसे मृत्यु से कष्ट नहीं होगा और न ही ये अपने सभी पिछले जन्मों के बारे में जागरूकता को खोएगा, क्योंकि इसका जन्म अयोध्या में हुआ था और इसने मेरी पूजा की। इसे श्री राम के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। तब मंदिर छोड़ने के तुरंत बाद भुसुंडी जंगल में चले गए, जहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनका जन्म एक सर्प के रूप में हुआ और फिर उन्होंने हजारों अन्य अमानवीय योनियों में जन्म लिया। उसके द्वारा धारण किया गया प्रत्येक जन्म कष्ट रहित पार हो गया। जैसे एक आदमी पुराने कपड़े उतार देता है और नए कपड़े पहन लेता है, तथा उसे अपने पूर्व जन्मों की सभी बातें स्मरण रही। अंततः इन सभी 1000 जन्मों के अंत में उन्हें श्री राम के प्रति गहरा प्रेम हो गया और उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर भुसुंडी को केवल भगवान श्री राम को सुनने और उनकी लीलाओं का अभिनय करने में रुचि थी। कभी कभी उनके पिता उन्हें शिक्षित करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कभी भी धर्मनिरपेक्ष चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल श्री राम के बारे में जानना चाहते थे। वयस्क होने पर वह जंगल में रहने चला गया। वहाँ वह लगातार एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाते रहे और विभिन्न संतों, ऋषियों और साधुओं से श्री राम के जीवन और उनके दिव्य गुणों के बारे में बताने के लिए कहते रहे। वे इन कहानियों को सुनते और खुश होते और फिर दूसरे आश्रम में चले जाते। सभी सांसारिक इच्छाएं उनका साथ छोड़ चुकी थी और उनके हृदय में केवल एक ही लालसा थी, श्री राम के चरण कमलों को देखने की। अनेक संतों द्वारा धारण किए गए निर्विकार ईश्वर का दृष्टिकोण उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन देहधारी भगवान के प्रति प्रेम उनके हृदय में और अधिक भर गया। इसलिए वे प्रेम के साथ श्री राम की स्तुति गाते हुए जंगल में घूमने लगे, जो क्रमशः बढ़ता गया। अंत में वे ऋषि लोमस के पास आए, जो अपनी महान विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, और उन्होंने इस बारे में मार्गदर्शन मांगा कि किस प्रकार देहधारी भगवान की पूजा की जानी चाहिए। महान ऋषि ने श्री राम के कुछ गुणों का वर्णन किया और फिर अव्यक्त सर्वोच्च आत्मा की महिमा के बारे में एक लंबा प्रवचन शुरू किया।
क्योंकि उन्होंने सोचा कि भुसुंडी इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, परंतु भुसुंडी को पसंद नहीं आया। ऋषि को प्रणाम करते हुए उन्होंने फिर से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि अवतरित भगवान की पूजा कैसे करें। मेरा मन श्री राम में प्रसन्न होता है, जैसे मछली पानी में रहना पसंद करती है और इसके बाहर नहीं रह सकती। इसलिए मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं अपनी आंखों से रघुपति भगवान श्री राम का दर्शन कर सकूं। फिर मैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपका प्रवचन सुनूंगा। ऋषि ने एक बार फिर श्री राम की कहानी सुनाई, लेकिन इस सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया कि सर्वोपरि अवतार में प्रकट होता है, और इस प्रस्ताव को फिर से स्थापित किया कि सर्वोच्च हमेशा गुणों के बिना होता है। तब भुसुंडी ने बड़े हट के साथ अपना विचार दोहराया और इस प्रकार दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। भावुक ऋषि ने बार बार निराकार ईश्वर की व्याख्या की, जबकि भुसुंडी ने महान ऋषि के ज्ञान का सम्मान पूर्वक सुने बिना उन सवालों के जवाब दिए जो उनके अपने तर्क को आगे बढ़ाते थे। अंत में ऋषि भुसुंडी पर क्रोधित हो गए और बोले, जो ज्ञान मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसे तुम स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो और अंतहीन तर्क वितर्क में लगे रहते हो। तुम अत्यधिक आत्मविचारशील हो और कौवे की तरह दूसरों को देखते हो, सब कुछ अविश्वास के साथ। इसलिए तुम तुरंत एक कौवे का रूप धारण करोगे। भुसुंडी ने बिना किसी भय या शत्रुता की भावना के ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को प्रणाम किया और तुरंत एक कौवे में बदल गया और उनका नाम काक भुसुंडी पड़ा। ऋषि से विदा लेकर और अपने विचारों को श्री राम पर केंद्रित करते हुए काक भुसुंडी आनंद से उड़ चले। जब भगवान को पता चला कि उनके भक्त भुसुंडी को एक और श्राप मिला है, तो उन्होंने ऋषि से बात की और उनसे इस गलती को सुधारने के लिए कहा। लोमस ऋषि भुसुंडी द्वारा दिखाए गए असाधारण धैर्य और विश्वास से चकित हो गए और उन्होंने अपने कठोर कृत्य के लिए बार बार पश्चाताप करते हुए विनम्रता से उन्हें वापस बुलाया। ऋषि ने भुसुंडी को हर तरह से सांत्वना दी और फिर उन्हें श्री राम का मंत्र और बचपन में श्री राम के ध्यान की विधि बताई, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भुसुंडी को संपूर्ण रामचरित्र मानस भी सुनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि श्री राम की भक्ति उनके हृदय में बिना किसी रुकावट के बनी रहेगी। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे प्रबुद्ध ऋषि, आपका आशीर्वाद सच हो, क्योंकि वह विचार, शब्द और कर्म से मेरा सच्चा भक्त है। भगवान का आशीर्वाद सुनकर भुसुंडी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सभी संदेह क्षण भर में दूर हो गए। ऋषि से जाने की अनुमति मांगते हुए भुसुंडी अपने आश्रम में चले गए, जहाँ वे सृष्टि के 27 चक्रों तक कौवे के रूप में रहते रहे। वहाँ वह सदैव श्री राम की स्तुति में लीन रहते हैं, जबकि प्रबुद्ध पक्षी सुनने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर बार जब भगवान अपने भक्तों के लिए अयोध्या नगरी में मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तो काक भुसुंडी प्रभु श्री राम के बालपन के खेल तमाशे का आनंद लेने के लिए वहाँ जाते हैं। पुनः बालक राम की छवि को अपने हृदय में स्थापित कर वे अपने आश्रम में लौट आते हैं। काक भुसुंडी ने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी है। यह वह कहानी थी जो भुसुंडी ने पक्षियों के राजा गरुड़ को दी थी। जब उनसे पूछा गया था कि ऐसी प्रबुद्ध आत्मा कौवे के शरीर में कैसे निवास करती है, जब गरुड़ ने फिर से पूछा कि वह इतने नीच रूप में क्यों रहते हैं जबकि वह आसानी से किसी भी अन्य रूप को अपना सकते हैं, तो काक भुसुंडी ने उत्तर दिया, मुझे यह शरीर केवल इसलिए पसंद है क्योंकि इस रूप में मेरे हृदय में श्री राम के प्रति निर्बाध भक्ति उत्पन्न हुई। इस शरीर में ही भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे सारे संदेह दूर हो गए। काक भुसुंडी ने भक्ति का मार्ग अपनाया, जिसके लिए महान ऋषि ने उन्हें कौवे का रूप लेने का श्राप दिया। अंततः उन्हें वह वरदान मिल गया जो उन्होंने चाहा था और जिसे पाना ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन होता है।